आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दिल्ली में खिड़की एक्सटेंशन में सुप्रीम कोर्ट ने वकील पर जानलेवा हमला हुआ। धारदार हथियार से वकील का गला काटने की कोशिश की है। शाहिद हुसैन नाम के वकील अकेले रहते हैं। कल रात करीब 7 से 8 बजे के बीच में उन पर हमला हुआ। वकील की हालत गंभीर बनी है। हमले का आरोप नाइजीरियन मूल के शख्स पर है, जो कल उनसे मिलने गया था। वारदात के वक्त बाद दोनों ने जमकर हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती भी मौके पर पहुंचे और जल्द कार्रवाई की मांग की। पुलिस को शक है कि वकील और उनके क्लाइंट के बीच में कहासुनी के दौरान ये वारदात हुई। दिल्ली के चिड़ियाघर में मंगलवार को हुए खौफनाक हादसे का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे बाघ के बाड़े में गिरा मकसूद उसके हाथ जोड़कर जान की भीख मांग रहा है। बाघ काफी देर तक मकसूद के पास खड़ा रहा। वो बीच बीच में उसे सूंघ भी रहा था। युवक के हाथ मारने पर वो बीच बीच में पीछे भी हटा। कुछ देर तक मकसूद को सूंघने के बाद बाघ ने उसे पंजे मारना शुरू कर दिया। मकसूद अपनी जान बख्शने की गुहार लगाता रहा। बाघ ने मकसूद के शिकार का मन बना लिया था। बाड़े के ऊपर खड़े लोग शोर मचा रहे थे, लेकिन चिड़ियाघर का कोई भी कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था। इसी बीच बाड़े के बाहर से किसी ने बाघ को पत्थर मारा, जिससे बाघ को गुस्सा आ गया। उसने युवक पर हमला कर दिया। बाघ एकाएक मकसूद पर टूट पड़ा। उसने मकसूद की गर्दन पकड़ ली और उसे दबोचकर पत्थरों को फाड़ते हुए घनी झाड़ियों की ओर भाग गया। दरअसल सफेद बाघ की फोटो खींचने के चक्कर में मकसूद का पैर फिसल गया और वो सीधा बाघ के बाड़े में जा गिरा। हादसे के बाद चिड़ियाघर प्रशासन सवालों के घेरे में है। प्रशासन के पास पूरे 10 मिनट का वक्त था, लेकिन कुछ नहीं किया गया। दिल्ली के पांडव नगर में बीजेपी नेता पर उसकी किराएदार ने रेप का आरोप लगाया है। आरोपी सुबोध जैन बीजेपी मयूर विहार जिला कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं, जो इस वक्त फरार है। मेडिकल में रेप की पुष्टि हो गई। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक महिला पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने उस पर यह हमला किया। महिला का पति के साथ लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लुटेरों ने एक व्यापारी से 10 लाख रुपए लूट लिए। हालांकि मौके पर व्यापारी के नौकर किया जाने से 4 में 3 बदमाशों को पकड़ लिया, जबकि एक साथी रुपए लेकर फरार हो गया। ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक से 2,500 रुपए और उसका एटीएम कार्ड लूट लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी और फरार हो गए। घायल हालत में युवक अस्पताल में भर्ती है। नोएडा के सरफाबाद गांव में सिगरेट पहले खरीदने को लेकर 2 गुटों में गोलियां चल गई। फायरिंग में एक शख्स को गोली लग गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। युवक के अलीगढ़ के पॉश सिविल लाइंस इलाके में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 3 छात्राओं और 3 युवकों को मौके से पकड़ा। पति और पत्नी मिलकर ये सेक्स रैकेट चला रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के अलीगढ़ में अपहरण के बाद एक विवाहिता से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने रेप के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के शाजापुर में एक विधवा से गैंगरेप की कोशिश की गई। महिला के विरोध पर उसे जिंदा जला दिया। पीड़ित महिला 80% जल चुकी है और उसकी हालत गंभीर बनी है। आरोप पीड़ित के ससुराल और परिवार के 2 अन्य सदस्यों पर लगा है। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस में छात्रों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में गोलियां चल गई। फायरिंग में 2 छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है। पूर्व दिल्ली से बीजेपी निगम पार्षद संध्या वर्मा इन दिनों काफी परेशान है। दरअसल इलाके में संध्या वर्मा के नाम से जितने भी बोर्ड हैं, उस पर एक महिला कालिख पोत कर चली जाती है। संध्या वर्मा ने कालिख पोतने की तमाम घटनाओं के पीछे आपके कार्यकर्ता को जिम्मेदार बताया। इस मामले में उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है, जिसमें एक महिला उनके नाम के बोर्ड पर कालिख पोतती हुई नजर आ रही है। विधवा पेंशन को लेकर ईस्ट दिल्ली नगर निगम के दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्षदों ने प्रदर्शन किया। विधवा पेंशन में देरी के लिए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे पर चल रही तनातनी आज खत्म हो सकती है। आज दोपहर तक ऐलान हो सकता है। नए फॉर्मूले के तहत शिवसेना 151, बीजेपी 123 और दूसरी पार्टियों को 14 सीटें देने का प्रस्ताव है। कल देर रात तक चली बैठकों के दौर के बाद बीजेपी नेताओं ने संकेत दिए कि आज इस पूरे विवाद को सुलझा लिया जाएगा। बैठक के बाद गठबंधन की छोटी पार्टियों ने 14 सीटों पर अपनी सहमति दे दी है।
इससे पहले छोटे सहयोग बैठकों के दौर के बाद बीजेपी नेताओं ने संकेत दिए कि आज इस पूरे विवाद को सुलझा लिया जाएगा। बैठक के बाद गठबंधन की छोटी पार्टियों ने 14 सीटों पर अपनी सहमति दे दी है। इससे पहले छोटे सहयोगियों को 7 सीटें देने की बात की जा रही थी, जिसे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं राजू शेट्टी ने दोनों दलों को अल्टीमेटम दिया है और अगर 8 सीटों पर फैसला नहीं होता तो दूसरे विकल्पों पर विचार करेंगे। राजू शेट्टी की पार्टी शेतकारी स्वाभिमान संगठन लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलकर लड़ी थी। आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले ने तो बीजेपी शिवसेना गठबंधन के अकेले अपनी पार्टी के लिए ही 7 सीटें मांगी हैं। अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन में बनी रहेगी, लेकिन 7 सीटें जरूर मिलनी चाहिए। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर से साफ किया कि शिवसेना किसी भी हालत में 151 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि अगर आज भी गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ नहीं होती तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी मामले में दखल देंगे। वहीं कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच गया है। दोनों दल अकेले लड़ने की तैयारी में है। एनसीपी 144 सीटें मांग रही है, लेकिन सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस 126 सीटें ही देने को तैयार है। 144 सीटों के अलावा एनसीपी ने पावर शेयरिंग भी उसकी डिमांड की है और कांग्रेस ने सामने 2.5 साल के लिए सीएम पद का फॉर्मूला रखा है। इस बीच कांग्रेस ने देर रात 118 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान कराड़ साउथ से चुनाव लड़ेंगे तो कलीना से कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया गया है। विलासराव देशमुख की सीट लातूर से उनके बेटे अमित देशमुख और कुड़ाल से नारायण राणे पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा के लिए 90 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक जिले के अपने किले गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा गन्नौर से चुनाव लड़ेंगे तो रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल से उम्मीदवार बनाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बेसी लाल की बहू किरण चौधरी तोशाम से तो बेटे और रणवीर सिंह महिंद्रा को बांद्रा से उतारा गया। सावित्री जिंदल को हिसार, कैप्टन अजय सिंह यादव को रेवाड़ी, राव नरेंद्र सिंह को नारनौल और गीता भुक्कल को झज्जर से टिकट दिया गया है। वहीं खबर है कि टिकट बंटवारे से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर नाराज हैं और वो बैठक छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि तंवर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन हुड्डा राजी नहीं हुए। देर रात अशोक तंवर के घर के बाहर उनके समर्थक जुट गए और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली से मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत करेंगे। इसकी लॉन्चिंग राष्ट्रीय और राज्य स्तर के साथ साथ विदेशों में मौजूद दूतावासों में भी की जाएगी। मंत्री और सरकारी अधिकारियों के अलावा कई भारतीय सीईओ, देशी और विदेशी उद्योगपति और विदेशी राजदूत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नामी उद्योगपतियों और सीईओ के साथ सीधे मुखातिब होंगे। केंद्र सरकार ने ऐसे 25 अहम क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें भारत बेहतर कर सकता है। इस अभियान का मकसद देश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को बुलाना है। इस अभियान के जरिए दुनिया भर की करीब 3000 कंपनियों को भारत बुलाने का है। पीएम ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने इस महत्वाकांक्षी अभियान का भी ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 दिन की अमेरिकी यात्रा पर जा रहे हैं। मोदी विशेष विमान एयर इंडिया 1 से 26 सितंबर को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे। 30 सितंबर शाम को वाशिंगटन के एंड्रयूज एयरफोर्स हवाई अड्डे से मोदी वापस लौटेंगे। 100 घंटे से ज्यादा की इस यात्रा के दौरान मोदी 50 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इसके अलावा 27 तारीख को ही पीएम ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में शरीक होंगे। 27 सितंबर को ही पीएम नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में 9/11 हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। 28 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अमेरिकी भारतीयों को संबोधित करेंगे। मोदी को सुनने के लिए करीब 40,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 28 सितंबर को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी के लिए रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। 29 और 30 सितंबर को व्हाइट हाउस में मेजबान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मोदी बात करेंगे। माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ओबामा मोदी से आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में सहयोग मांग सकते हैं। बराक ओबामा के अलावा मोदी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से भी मिलेंगे। दक्षिण कैरोलिना राज्य की भारतीय अमेरिकी गवर्नर निकी हेली से भी पीएम के मिलने का कार्यक्रम है। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर जो बोनर मोदी को वाशिंगटन में चाय पर आमंत्रित करेंगे। पूरी यात्रा के दौरान पीएम तकरीबन 50 अमेरिकी सांसदों से मुलाकात करेंगे।
अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में आए दुनिया भर के नेताओं में से नरेंद्र मोदी को सबसे पुख्ता सुरक्षा मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद सबसे कड़ी सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगी। मोदी जिस न्यूयॉर्क के पैलेस होटल में रहेंगे वहां उन्हें 5 स्तर की सुरक्षा दी जाएगी। भारतीय एजेंसियों के साथ साथ FBI, सीक्रेट सर्विस, न्यूयॉर्क पुलिस का दस्ता मौजूद रहेगा। मोदी न्यूयॉर्क पैलेस होटल की सबसे ऊपरी मंजिल के पेंट हाउस में रहेंगे। वहां तक खास लिफ्ट के जरिए उनके लिए कार पहुंचेगी। प्रधानमंत्री इस दौरान फॉर्च्यून 500 लिस्ट में शामिल नई कंपनियों के CEO से भी बात करेंगे। मोदी गूगल, बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक के CEO समेत तकरीबन 15 आला अधिकारियों से बात करेंगे। यात्रा के दौरान दोनों देशों में 42,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा हो सकता है। इनमें 22 H-64D अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 हैवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर की खरीद पर MOU शामिल है। इसके अलावा अमेरिका भारत से 145 अल्ट्रा लाइट बंदूकें और टैंक रोधी जेवलिन मिसाइलों का सौदा भी करना चाहता है। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 6 अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। इनमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने समेत शिक्षा के क्षेत्र में 3 अहम समझौते शामिल हैं। कैबिनेट ने बुधवार को इन समझौतों पर मुहर लगा दी। मोदी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिलेंगे, मगर नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं होगी। नवरात्र होने के चलते अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। नींबू पानी और फलाहार पर रहेंगे। किसानों के फायदे के लिए पीएम ने सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों को आगे आने के लिए कहा है। पीएम ने पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियों को कहा है कि वो कोल्ड ड्रिंक में 5% फल का रस मिलाने की कोशिश करें। पीएम के मुताबिक ऐसा करने से किसानों को अपने उत्पाद के लिए नया बाजार मिलेगा। पीएम ने कर्नाटक के तुमकुर में फूड पार्क के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक अमले में पहला बड़ा फेरबदल किया है। करीब 50 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। मध्य स्तरीय नौकरशाही में हुए इस फेरबदल के तहत 40 IAS अधिकारियों के विभाग बदले गए। अमेरिका दौरे से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की और उनका स्वास्थ्य जाना। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में अरुण जेटली भर्ती हैं। हाल ही में डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए जेटली की सर्जरी हुई। लद्दाख के चुमार में चीनी सैनिकों की मौजूदगी से नाराज भारत ने चीन के राजदूत को तलब किया। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने चीनी राजदूत ली युचिंग से घुसपैठ के बारे में पूछा। मोदी सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में युवा आक्रोश रैली बुलाई है। संगठन का दावा है कि इस दौरान देश भर से करीब 2 लाख कार्यकर्ता राजधानी में जुटेंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस रैली का मकसद 100 दिनों के दौरान मोदी सरकार की नाकामियों को लोगों के सामने लाना है। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 218 में से 214 कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया। ये सभी आवंटन 1993 के बाद हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगले 6 महीने तक निजी कंपनियां कोयला निकाल सकती हैं। 21 मार्च 2015 तक उन्हें खदान खाली करने होंगे। अगले 6 महीने तक माइनिंग के लिए निजी कंपनियों को 295 रुपए प्रति टन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 42 कोल ब्लॉक की दोबारा नीलामी का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने इन कोल ब्लॉक में खनन जारी रहने की वकालत की थी। गंगा की सफाई पर सुनवाई के दौरान मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 10 सालों में गंगा को साफ सुथरा कर दिया जाएगा। केंद्र ने अपने जवाब में यह भी कहा कि गंगा सफाई के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंगा की सफाई की जिम्मेदारी केंद्र की है और इसे राज्य सरकारों पर थोपा नहीं जा सकता। दरअसल केंद्र ने कहा था कि राज्यों से भी पूछा जाना चाहिए कि गंगा कब तक साफ हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ राहत कार्य और पुनर्वास की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी को 2 हफ्ते के भीतर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लापता बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अब तक राज्यों ने इस मामले में क्या कदम उठाए। इस पर 16 अक्टूबर तक राज्यों को जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि रसूखदार बच्चों के लापता होने पर पुलिस सक्रिय होती है, लेकिन गरीबों के मामले में FIR तक नहीं होती। मुंबई धमाके के दोषी याकूब मेमन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर फांसी की सजा पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की है। मेनन ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होने तक फांसी पर रोक लगाने की अपील की है। सलमान खान के वकील बीमार पड़ने के कारण हिट एंड रन मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। हिमाचल प्रदेश में एक बस के गोविंद सागर झील में गिर जाने से 23 लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायल 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसा प्रदेश के बिलासपुर में अहुर गांव के पास हुआ। बस ऋषिकेश से बिलासपुर जा रही थी। बताया जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा लोगों के सवार होने के चलते हादसा हुआ। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बिलासपुर बस हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 5,000 की मदद का ऐलान किया है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 17 में एमसीडी के डंपर ने पहली क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची को टक्कर मार दी। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। कानपुर में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रैक्टर ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। गनीमत यह रही कि ट्रैक्टर चला रहा शख्स वक्त से पहले ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। पीलीभीत में तेज रफ्तार कार ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद छात्रा के परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। यूपी के शाहजहांपुर में जहरीली गैस की चपेट में आने से पिता पुत्र दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल दोनों केमिकल टैंक की सफाई करने गए थे। हादसे में एक शख्स की हालत गंभीर है। पंजाब के तरन तारण में दरबार साहिब में पहुंचने वाले श्रद्धालु अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन का सफर करने को मजबूर हैं। दरअसल खेमकरण से अमृतसर जाने वाली ट्रेन में सिर्फ 3 डिब्बे हैं, इसलिए लोग मजबूरन जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुजरात के खेड़ा में गरबे को लेकर विवादित बयान देने वाले सूफी इमाम मेहंदी हुसैन को एक युवक ने पेशी के दौरान थप्पड़ मार दिया। अचानक थप्पड़ मारे जाने के कारण मेहंदी हुसैन जमीन पर गिर पड़े। इससे पहले इमाम मेहंदी हुसैन को पुलिस ने मंगलवार को खेड़ा से गिरफ्तार किया था। कल खासरा कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त राजेश नाम के एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ मारा। पुलिस ने थप्पड़ मारने वाले युवक को हिरासत में ले लिया। रांची में खस्ताहाल कानून व्यवस्था और शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आजसू ने राजभवन और सीएम आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे गिरा दिया। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इससे पहले पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। एबीवीपी और आजसू के कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने पर आमादा थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों से ही उलझ गए। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले से बात नहीं बनी तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस पूरे हंगामे में दर्जन भर प्रदर्शनकारी जख्मी हुए तो वहीं 4 पुलिस वालों को चोटें भी आईं। यूपी के बिजनौर में एक शख्स की हत्या के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोग इस बात से नाराज थे कि हत्या की सूचना देने के बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। यूपी के आगरा में 7 साल की बच्ची की उसकी सौतेली मां ने हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को उसके घर के जमीन के नीचे ही दफन कर दिया। बच्ची की हत्या उसने क्यों की, पुलिस इसकी जांच कर रही है। यूपी में 2 आईएएस ऑफिसर के तबादले को अखिलेश सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर रद्द कर दिया। खबर है कि दोनों आईएएस अफसर मुलायम के बेहद करीबी हैं। कार में लापरवाही को लेकर इनका तबादला किया गया। हालांकि अब यह दलील दी जा रही है कि इन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बाद अब असम और मेघालय में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। असम और मेघालय दोनों राज्यों में 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मेघालय में भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन से 38 लोगों की मौत हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में बाढ़ से लाखों मकान तबाह हो गए हैं। भारत की ओर से मंगल की कक्षा में स्थापित किए गए मंगलयान ने मंगल ग्रह की 5 तस्वीरें खींचकर भेजी हैं। इन हाई डेफिनेशन तस्वीरों में मंगल ग्रह की सतह साफ नजर आ रही है। इससे पहले कल भारत ने इतिहास रचते हुए पहले ही प्रयास में अपने मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया था। हिंदुओं का महापर्व नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। आज मां दुर्गा के 9 रूपों में पहले रूप शैलपुत्री की पूजा हो रही है।